हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी समाचार के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फेड रेट कट के बारे में। तो देखिए, आज है फेड की मीटिंग 18 सितंबर। अच्छी खासी हमें मार्केट में चाल देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर देखिए तो रेट कट करने की बात ओवरऑल मार्केट में चल रही है, जो कि 0.25 टू 0.50 बीपीएस हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल तो मुझे तो लग रहा है कि मार्केट में जो इलेक्शन के पहले जो हमने इंडिकेटर्स भी देखे ओवरऑल कि जीडीपी स्लो डाउन, उसी के बाद हमने अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी इंक्रीज होते हुए देखा है, जो आंकड़े लगातार बढ़ के आ रहे हैं। तो ओवरऑल तो मार्केट में यही सेंटिमेंट्स लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो गए और इलेक्शन भी है, तो अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। अंकित सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखो यार, इंटरेस्ट रेट की सबसे पहले तुमने बात करी है, तो आज सबसे पहले तुमने मेरे साथ डिस्कस करा था कि जरूरी नहीं कि कट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने हाँ बोला था, लेकिन यस, जी। जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.25 की है। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन वही है। हो सकता है कि 0.50% तक भी ये कट कर दें। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन है वो 2.5% आ चुका है, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी डाउन हो चुकी हैं, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन होने के चक्कर में जो नेक्स्ट मंथ का है, अक्टूबर में जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा, वो हमें एक्सपेक्टेड है कि समवेयर अराउंड 2.3% आना चाहिए। अगर 2.3% आता है तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे डेफिनेटली। और अगर बात करें तो इलेक्शंस बिल्कुल पास में है। अगर इलेक्शंस इतना पास में है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस पास में होने के कारण एक कट तो बनता है। और 4 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये इंटरेस्ट रेट कट करने की बात हो रही है। जो इन्फ्लेशन इनका 9% तक पहुंच गया था, वहां से धीरे धीरे कम करते हुए ये 2.5% तक आ चुके हैं। सारी चीजें इन्होंने इकोनॉमी बहुत अच्छे से संभाली है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करना बनता है इलेक्शन के पहले। क्योंकि सर मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि यूएस की इकोनॉमी, अगर वो बात करें कि वो कह रहा है कि एक तो यूएस एक मेनली डोमिनेटिंग कंट्री कहलाती है, तो उनका ये कहना है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी तो अच्छी खासी है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट ना भी करे। बट ओवरऑल अगर सेंटिमेंट्स को देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो भी सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा की बात कर रही हूँ मैं। एक्सपेक्टेशन तो ये तो सारी मार्केट को पता है कि 25 बीपीएस से 0.50 बीपीएस ये करेंगे। बट अगर इससे ज्यादा होता है तो अच्छी खासी तेजी मुझे लग रहा है कि मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। बराबर। देखो, इसके फेड के मीट में तो कोई बैठा नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा बराबर। सकते हैं कि वो क्या करेंगे। देखो, रेट कट होने के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है कि फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मिस्टर पॉवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं, उनकी आगे के लेके रणनीति क्या रहती है। वो आगे अभी और रेट कट करेंगे कि नहीं करेंगे, कि यहाँ पे अभी स्टॉप कर देंगे। 2025 को लेके अब उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन के पहले ही आखिरी फेड मीट है, राइट। तो इस बराबर। इलेक्शन के बाद ही, अब जो भी होगा इलेक्शन के बाद ही होगा। तो अब इनकी जो प्लानिंग चलेगी 2025 को लेके चलेगी। तो 2025 में क्या करेंगे, वो सारी चीजें स्टेटमेंट में निकल के आएंगी, तो वो स्टेटमेंट सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, अगर जी। आप बात कर रहे हो 2 इनकी इकोनॉमी अच्छी है, इकोनॉमी कैसी है, तो देखिए ये हम्म। मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। क्यों हम्म। मैनिपुलेटिव हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में सारे मार्केट अब दिखेंगे दिखेंगे स्टॉक मार्केट स्पेशली आपको अब बराबर। दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और ये हर साल होता है, हर बार होता है। हर 5 साल में ये चीजें होती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर इसके अंदर देखें, यूएस के इलेक्शन 4 साल में होते हैं, तो अभी नवंबर में 5 नवंबर को इलेक्शन है। जो मेरी एक्सपेक्टेशन कह रही है कि एक्चुअल डेटा हमको जो देखने को मिलेगा वो जनवरी फर्स्ट मंथ से हमने को देखने को मिलेगा आफ्टर क्रिसमस। जो एक्चुअल यूएस की इकोनॉमी है, जो एक्चुअल कंडीशंस है, वो देखने को मिलेगी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद तुमने भी पढ़ा होगा, कि डी डॉलराइजेशन की तैयारी चल रही है। ओके। हाँ हाँ। ठीक है। जी। ठीक है, तो पुतिन हम्म। ने बोला है कि मिस्टर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि हम्म। 35 कंट्रीज जो हैं, वो समवेयर अराउंड हम्म। 35 कंट्रीज ऐसी हैं जो डी डॉलराइजेशन के सपोर्ट में है। मतलब वो डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर के अगेंस्ट में है, और अपनी खुद की ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। ये ब्रिक्स करेंसी हम्म। अगर लॉन्च होती है तो जो एशियन कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड कर सकेंगी, जैसे यूरोप में ट्रेड होती हैं। ठीक है ना, यूरोप में इस समय हम्म। यूरोपियन कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं। डॉलर है, यू अगर देखा जाए तो ग्लोबली ट्रेड करता है। तो एशियन कंट्रीज भी जो है 35 कंट्रीज मिलकर आपस में ब्रिक्स करेंसी एक नई लॉन्च होगी, उसके साथ में ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हाँ। सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डॉलर एक स्ट्रॉन्गर करेंसी है। ओवरऑल अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में डॉलर की एक स्ट्रॉन्गर करेंसी की एक है वहां पे एक सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इम्पॉसिबल भी हो सकता है कि करना सारे कंट्रीज को देखो, आना। सॉरी, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। देखिए, अपनी ब्रिक्स ओके। करेंसी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन डॉलर को खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ। डॉलर राइट। पावरफुल था,
वो रहेगा। हम्म डॉलर की नीड आज भी आपको रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुपर ने अगर पावर है यूएस, ठीक है ना, तो उसकी करेंसी से आपको मैच करना पड़ेगा, डॉलर खत्म नहीं होगा। यस, ये चीजें हैं कि इंडियन बेस है, रशिया, चाइना और जितने भी 32 कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे मिलके आपस में जो ट्रेड है वो डॉलर के अगेंस्ट में ये ब्रिक्स करेंसी के ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन अगर इनको यूरोप जाना होगा, इन कंट्रीज को अगर यूरोप जाना होगा, इन कंट्रीज को अगर यूएस जाना होगा, तो डेफिनेटली इनको जो पेमेंट्स है वो सारे के सारे डॉलर में करने होंगे। तो डॉलर बराबर। स्ट्रांग रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि अच्छे किसी स्ट्रॉन्गर हमें देखने को मिली भी है। सर चार्ट की तरफ मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल अभी सभी क्लाइंट्स का आई गेस यही सवाल है कि फेड की मीटिंग है, सबको तो पता है, बट क्या यहाँ से हमें बाइंग करनी चाहिए, नई खरीदी करनी चाहिए, ये सबका सवाल है। तो हम चार्ट की मदद देखो से भी देख लेते हैं वो सारी चीजें। देखो गोल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ बनी हुई है कहीं ना कहीं, और आज सुबह हमने 73,150 के ऊपर बाय दिया था। ऑलमोस्ट अभी वो 250 के अराउंड चल रहा है, 270 का हाई लगा हुआ है, 73,300 के आसपास आएगा तो इंट्राडे में पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन बाइंग का सबसे बेस्ट लेवल आज आता है, कल आता है, ठीक है ना, या परसों आता है, वॉट एवर इट इज, 72,600 से लेके 72,300 का लेवल जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। 71,500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से हमें 73,300 से 73,800 तक देखने को मिलेंगे। कावेरी, पिछले हमने वीडियोस बनाए थे, उसके अंदर जी। बहुत सारे क्वेरीज थे कि आप जो लेवल दे रहे हैं वो फिजिबल नहीं है ट्रेड करना। देखिए, इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर इंट्राडे ट्रेड्स नहीं दे सकते। ओवरऑल आप व्यू बता सकते हैं कि इसमें व्यू क्या है। जैसे हमने सिल्वर के अंदर बता रखा है कि $28 से $26 तक का एक रेंज है, उसके अंदर अगर आपको मिल रहा है तो बाइंग करके चलिए। पहले भी बताया था, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही करके चलिए। जो सिल्वर हाजिर में बाय करना चाहते हैं, मतलब फिजिकल सिल्वर में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो सिल्वर को बाय करके रखें, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि $32 की सिल्वर थी, वो $26 आ गई है, $27 आ गई है, $28 आ गई है। आपने देखिए, रोज का जो इंटरडे ट्रेंड है, ठीक है ना, वो हम लोग देते ही हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग देते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी एक प्रॉब्लम झेलते हैं कि आपने ये जो दिया था इसके अंदर आपने पोजिशनल, पोजिशनल एक चीज हाँ। अलग होती है, पोजिशनल का टारगेट 2 दिन में नहीं आ जाएगा, राइट। इंट्राडे ट्रेड्स अलग होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स अलग होते हैं। हम लोग जो बराबर। यूट्यूब पे शेयर शेयर करते हैं वो जैसे कि इन्वेस्टमेंट की मैंने तरह। एक क्लाइंट की कमेंट भी पढ़ी थी। हाँ, जी। मैंने एक क्लाइंट की कमेंट भी पढ़ी थी सर कि पोजिशनल जो आपने टारगेट दिया है, जैसे कि हमने चांदी में भी आपकी तरफ से एक वीडियो भी आया था जिसमें आपने टारगेट दिया था 1 लाख से 1,20,000 तक, मतलब जो टारगेट हमें नजर आ रहा है। तो मेरी यही क्लाइंट को यही कोशिश रहेगी बताने की कि देखिए पोजिशनल टारगेट है, ये हमें दिवाली के बाद भी मिल सकते हैं, 1 साल के बाद भी मिल सकते हैं। तो इसको इंट्राडे ट्रेड की तरह मत लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के रिगार्डिंग भी है, जैसे कि सर ने भी बताया है। जी सर। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने एक बताया था कि मैंने कहा $32.50 टच कर गया है। सबसे पहले हमने जो बाइंग स्टार्ट करी थी $21 के आसपास, हमने बोला था चांदी के अंदर बाइंग करना स्टार्ट करिए। उसके बाद हमने जो फ्रेश बाइंग दी थी $26 के ऊपर दी थी। उसके बाद उसने 32 लगाया था। पूरा वीडियो अगर कोई ध्यान से देखे, अब लोग क्या है, 1,06,000 आएगा तो लेके बैठ गए, ठीक है ना, किसमें, फ्यूचर्स में। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पे बराबर। क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस समय जो हमने उनको दिया था कि उसके बाद अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला था $29 से लेके $27, $26 तक अगर मिलता है तो सिल्वर के अंदर वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और वापस एक शार्प अपसाइड मार्केट हमको देखने को मिलेगा। 78,000 तक सिल्वर गई थी, क्योंकि बराबर। हमारे यहाँ पे सिल्वर ज्यादा गिरी है। इसका रीजन क्या था, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी इतनी कम हुई इसलिए इतना ज्यादा गिरी है। जी। लेकिन जो ऊपर के टारगेट्स हैं अभी भी वो पेंडिंग है, 1,06,000, 1,15,000 जो सिल्वर का वो पेंडिंग है और वो आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉमेक्स सिल्वर के अंदर $31 का मेजर रेजिस्टेंस है। जिस दिन उसने 31 ब्रेक करा, जी। ठीक है ना, तो हमें 36 और $42 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस समय अभी कोई भी रेंज क्लियर नहीं है। $26 का मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन चुका है। जी। तो सिल्वर में वही है फिलहाल के लिए तो, बट आज देखिए सर, रात को फेड की मीटिंग होगी, कल हमें अच्छी खासी आने को मिलेगी मार्केट में। तो सभी सब्सक्राइबर को तो मैं यही सलाह दूंगी कि बाय ऑन डिप की सभी को सलाह रहेगी। जैसे कि सर ने बताया गोल्ड में, सर ने बताया है सर के लेवल्स 72,600 के आसपास, मुझे भी वही लेवल सभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ नीचे के लेवल से, अगर हम देखते हैं डेली चार्ट में भी, अगर हम देखते हैं ये जो गैप है इसके आसपास अगर एक मिलता है, मतलब 72,800 से 72,600, बराबर सर ये लेवल। बिल्कुल। जी।
तो वहां से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी हम आज के दिन में जहां पे भी करेक्शन मिलता है तो जरूर वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे। सिल्वर की बात करें तो देखिए सिल्वर में भी हम नीचे के लेवल से ही बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढेंगे, करीब करीब 88,000 के आसपास या फिर 87,700 के आसपास से, आसपास के इस लेवल से हम यहाँ पे बाइंग रिवर्सल पे ही जाएंगे। जैसे कि आज के भी हमने गोल्ड में भी बताया है कि एक नया जो हाई है, देखिए 73,800 के ऊपर भी अगर ये निकलता है तो अच्छी खासी, मतलब जो प्रीवियस हाई लगा चुका है इसके ऊपर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लेवल है ओवरऑल आज फेड की मीट है। अगर आप लो रिस्क ट्रेडर्स हैं, क्लियरली मेरी तरफ से है, पोजीशन लेके मत जाइए, कल आपको फ्रेश ट्रेड करने को मिलेगा। लेकिन गोल्ड अगर नीचे मिल जाता है आपको आज के दिन में, अगर नीचे मिलता है, शाम तक अभी टाइम बाकी है, 5 घंटे का टाइम बाकी है अभी ट्रेडिंग में, अगर कोई शार्प डाउनसाइड पैनिक मिलती है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और अगर नहीं मिलती है तो आज कोई भी नया ट्रेड लेके ना जाए। शाम को 11 रात को 11 बजे हम अपने सब्सक्राइबर्स को सभी को अपडेट करेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन क्या है और किस तरह के अभी मार्केट कंडीशंस कंटिन्यू है। तो इस तरह की मार्केट रहेगा। कल हम वापस मिलेंगे आप लोगों के साथ में पूरा मार्केट एनालिसिस लेके कि फेड ने रेट कट करा है, नहीं करा है, कितना कर दिया है और अब आगे का मूवमेंट क्या रहेगा मार्केट के अंदर। जी, तो देखिए रात को जो फेड की मीटिंग होगी तो उसका लाइव आपको, अगर हमें आपको पूरा एनालिसिस चाहिए तो रात को आपको हमारे ऐप पे और हमारे जो व्हाट्सएप सब्सक्राइबर्स भी है उनको वहां पे मिल जाएगा। तो यही ओवरऑल ट्रेंड रहेगा। देखिए बाय ऑन डिप की सलाह जैसे हमने दे दी है, नीचे के लेवल से ही बाइंग करनी है बुलियंस में, जो कि गोल्ड और सिल्वर में दोनों ही बता दिया है। पोजिशनल व्यू तेजी का ही रहेगा। तो ओवरऑल यही ट्रेंड रहा। बाकी आपको कोई भी लाइव अपडेट चाहिए, कोई भी एनालिसिस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें किसी भी कम्युनिटी रिगार्डिंग चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और ओवरऑल ट्रेंड यही रहा। ठीक है, धन्यवाद।